Krishna. In the 28th verse from the 10th chapter of Bhagavad Gita, Shri Krishna says, भगवद गीता के श्री भगवान का ऐश्वर्य नामक 10वें अध्याय के 28वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आयुध नामहम वज्रम देनो नामस्मि काम दुखः प्रजान सच्चास्मि कंदर्पः सर्प नामस्मि वासुकिः। पूर्व काल में दधीची नाम के एक महर्षि थे। यह कहानी उनके बलिदान के, उनके सेक्रीफाइस से संबंधित कहानी है, जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वृतासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस दानव डेमन था। उसने युद्ध करके स्वर्ग के राजा इंद्र को हराकर उन्हें इंद्रलोक से निकाल दिया। उस दानव को एक वरदान, एक बोन मिला हुआ था, जिसके द्वारा उस राक्षस को उस समय तक ज्ञात किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता था। Nobody could have killed him with the present arms available at that time. उस राक्षस से हारने के बाद इंद्र मदद के लिए, हेल्प के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने इंद्र को बताया कि वृत्तासुर को मारने वाला अभी कोई भी शस्त्र, कोई भी आर्म नहीं है, अवेलेबल नहीं है, जिससे वृत्तासुर नाम के उस दैत्य को मारा जा सकता है। एक ही एक हथियार है जो कि ऋषि दधीची, जो मैंने कहा था, ये ऋषि दधीची की हड्डियों से बना होगा। वही हथियार से उस राक्षस का, उस डेमन का वध कर सकते हैं। तब इंद्र ने दधीची को अपने प्राण त्यागने का अंतिम बलिदान, लास्ट सेक्रीफाई करने की प्रार्थना की, ताकि उसके हड्डियों से एक आम, जिसे वज्र कहते हैं, बनाने के लिए उनके हड्डियों का, उनके बोन्स का उपयोग किया जा सके। दधीची ने उनका वो रिक्वेस्ट, उनकी वो जो प्रार्थना थी, वो इंद्र की उसने स्वीकार कर ली। लेकिन उसने कहा, मैं शरीर त्यागने से पहले सभी पवित्र नदियों की तीर्थ यात्रा करके सभी पवित्र नदियों में नहाना चाहता हूँ। इंद्र भगवान क्योंकि बहुत ही पावरफुल थे, इसलिए उन्होंने एक ही 3 स्थान पर, एक ही होली प्लेस पर उन सब नदियों को इकट्ठा किया और बिना समय व्यर्थ किए, बिना समय वेस्ट किए ऋषि की वो इच्छा को पूरा किया। तभी ऋषि दधीची ने योगिक साधना के द्वारा, विद द पावर ऑफ योगिक मेडिटेशन, अपने शरीर को त्याग दिया। पिछले युगों में साधुओं के पास, ऋषियों के पास एक योगिक पावर रहता था, जिससे वे जब चाहे अपना शरीर त्याग कर सकते थे। उनके शरीर त्याग करने के बाद इंद्र ने उनकी हड्डियों से वज्र नामक एक हथियार बनाया और राक्षस वृत्तासुर को हराने के लिए इस्तेमाल किया। फिर उनको हराने के बाद, उस राक्षस को हराने के बाद, इंद्र को वापस उनका सिंहासन इंद्रलोक मिल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वज्र, थंडरबोल्ट भी कहते हैं उसको, मैंने आपको बताया था कि इंद्र का जो आर्म है वो थंडरबोल्ट है, वज्र है, वो सबसे पावरफुल है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वज्र जो शस्त्र है वो भी मैं ही हूँ। इस वज्र को श्री कृष्ण ने जानबूझकर गदा और चक्रा के ऊपर रखा है, जो हमेशा भगवान विष्णु के हाथों में होता है। और कृष्ण भगवान इस श्लोक में और कहते हैं कि संभोग कभी भी अपवित्र नहीं होता अगर उसे अपनी पति या पत्नी से विवाह यज्ञ के बाद एक अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाता है। उसके लिए काम 2 विपरीत लिंगों में आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार होता है।
In this verse, Sri Krishna also reveals that the act of sexual intercourse is not unholy when it is performed for the sole purpose of begetting good children. Kamadeva, the god of love, is responsible for the force of attraction among two different sexes. क्योंकि कामदेव विपरीत लिंगों को आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कामदेव भी मैं ही हूँ। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि काम का उपयोग आनंद के लिए नहीं करना चाहिए, परंतु एक अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए जायज, मतलब जो शादी के द्वारा जो पति पत्नी बनते हैं उनके बीच में ही होना चाहिए। इलिक्ट सेक्स के लिए भगवान कभी भी प्रोत्साहित नहीं करते हैं। भगवत गीता के हिसाब से इलिक्ट सेक्स वर्जित है। इट इज़ नॉट राइट टू हैव इलिक्ट रिलेशनशिप विथ एनी अदर पर्सन अदर देन द मैरिड कपल। स्वर्ग में एक गाय है कामधेनु। यह गाय सभी देवताओं द्वारा पूजी जाती है। यह गाय सिर्फ दूध ही नहीं देती, बल्कि उससे जो भी खाने के पदार्थ मांगे जाते हैं वो ऐसे सभी स्वादिष्ट पदार्थ देती है। दिस काउ नॉट ओनली गिव्स मिल्क बट ऑल्सो गिव्स वेरी डिलीशियस फूड एज पर द लाइकिंग। क्योंकि गायों में कामधेनु सबसे पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि गायों में कामधेनु मैं ही हूँ। वासुकी नाम का सर्पों में सबसे शक्तिशाली है। वासुकी इज द मोस्ट पावरफुल इन अमंग स्नेक्स। वासुकी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें नागलोक का देवता बनाया था। समुद्र मंथन के टाइम पे, कल जो मैंने आपको बताया था, समुद्र मंथन के टाइम पे वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर लपटकर समुद्र मंथन किया गया था। जब भगवान श्री कृष्ण को कंस से बचाने के लिए उनके पिता उनके जन्म के समय जेल से चुपचाप उनके पिता वासुदेव गोकुल ले जा रहे थे, तब रास्ते में बहुत ज़ोरदार बारिश हुई थी और यमुना नदी में तूफान आया था। उस तूफान और उस बरसात से कृष्ण की रक्षा इस वासुकी नाम के नाग ने ही की है। इस वासुकी नाग के माथे पर नागमणि रहती है, क्योंकि वासुकी नाग सभी नागों में सर्वश्रेष्ठ है, सभी नागों में सर्वशक्तिमान है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं वासुकी नाग भी मैं ही हूँ। हरे कृष्ण।